बूढ़े माँ बाप का सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। गर्मियों के छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए ऋतिक की पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी कि माँ जी और बाबू जी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 15 दिन का 1 महीने के बाद आना माँ बाबू जी, और हम मज़े से रहेंगे। और रही उनकी ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, ऋतिक ने बड़े अकड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते समय सुबह के 8-10 ही हुए थे, तो सोचा बाहर से ही टिकिया समोसा ले चलो ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला भुना खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कहाँ घर में रहता है। आखिरकार फिर दोनों ने दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू ही निकाल कर देती थी। मैंने ज्योति को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खाई। इस तरह ज्योति के जाने के बाद मुझे उसको अनेकों बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। हर रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2-3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे बुढ़ापे की लाठी ही किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। मुझसे उन दोनों का अकेलापन नहीं देखा जा रहा था। आखिरकार अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह के बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल गई हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। मुझे इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो यह है कि वृद्ध माँ बाप के बुढ़ापे का असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो।